ये सम्मान आपके संस्कारों का है। आपने अपने कुशल गुरु के सानिध्य में रहकर जो दीक्षा आपने ग्रहण की, उस दीक्षा का सम्मान हो रहा है। मैं मंच पर ही आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे बीच में श्री गौतम जी महाराज, ये भी यहाँ पर उपस्थित है। इस नगर के युवा संत, मैं चाहूँगा कि आप मंच पर बैठे। मेरा अनुरोध स्वामी तीरथ राम जी महाराज से आप आए और आसन ग्रहण करें। मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री गौतम दत्त जी महाराज, आप भी मंच को सुशोभित करें। ये हमारे स्वामी जी मंच पर विराज चुके हैं और चूंकि अब हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, पुनः एक बार मैं आप लोगों को उस ओर ले जाना चाहूँगा। एक मानस मूर्ति हमारे सामने विराजित है। आप देख रहे होंगे कि एक युवा संत जिनका जन्म 1992 में, मुझे लगता है कि बहुत से लोग होंगे जो देख रहे होंगे कि 1992 तो अभी गुजरा है, मात्र 30 वर्ष के युवा संत, और 23 वर्षों से आप अपने इस संतत्व को जी रहे हैं, साधना को जी रहे हैं। और आपने अपने गुरु जी के सानिध्य में रहकर अंतर्राष्ट्रीय रामकृष्ण संप्रदाय में आपने दीक्षा लेकर के और बाल दुनिया से आपने 7-8 वर्ष की आयु में आपने साधुत्व स्वीकार किया और तब से लेकर अब तक निरंतर आप इस सनातन परंपरा को जी रहे हैं, सनातन को धारण किए हुए हैं। और आपकी सबसे जो बड़ी विशेषता ये है कि आपने अपने गुरु जी से गहन प्रशिक्षण प्राप्त किया, ज्ञान का, नॉलेज का। और जब भी आप बोलते हैं तो आपके मुख से ऐसा लगता है कि एक एक शब्द हमें आगे ले जाने में, हमें भगवान से जोड़ने में निमित्त बन रहा है। ऐसे संत तीरथ राम जी महाराज यहाँ पर विराजे हैं। और एक मैं कहना चाहूँगा, वैसे तो संत श्री से नवरात्र की बात कर रहा था तो मैंने जन्म स्थान के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा कि संतों का कोई जन्म होता ही नहीं है। संत तो जहाँ जाते हैं, जहाँ के हो जाते हैं, वही जन्म होते हैं। लेकिन फिर भी लौकिक दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नागौर जिले के एक छोटे से ग्राम राजू में आपका जन्म हुआ 1992 में, और आपने बाल अवस्था में दीक्षा ग्रहण करके जो संतत्व को धारण किया है, जो आपने साधना की है, वो हम सबके लिए सराहनीय है। तो निश्चित रूप से हम मुनीश श्री का अभिनंदन करते हैं इस मंच पे कि आज आपके सानिध्य में पूरे नाटू नगर के ये जो चेहरे आप देख रहे हैं, एक एक चेहरा हमारे नगर में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। तो आपकी हम पुनः अभिवंदना करते हैं और ये हमारा सौभाग्य मानते हैं, सनातन परंपरा का सौभाग्य मानते हैं कि आपका चातुर्मास में हो रहा है और इस चातुर्मास काल में आपका स्वागत करके हमें बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। पूरे नगर में हर्ष का माहौल है और निरंतर कोशिश करेंगे कि 4 महीनों में आपके सानिध्य में कैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हो, इसके लिए प्रयास करेंगे। तो पुनः आपकी अभिवंदना शिक्षा देंगे। तब मैं आपके स्कूल में कई बार मंच संयोजन के लिए कार्यक्रमों में जाता था, लेकिन मैंने हमेशा देखा है कि एक भी मौका आपने कभी नहीं छोड़ा कि जब मंच पर आपने प्रस्तुति नहीं दी। ये बेजोड़ प्रस्तुति संत गौतम जी में हमने देखा है। संत आसाराम जी महाराज जो जिनका मंदिर है पुरानी एसपी के पास में, उस मंदिर के गद्दीधारी है और संत का जीवन जी रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी सराहनीय है। इस नगर में एक युवा संत के रूप में आपकी पहचान है। उन्हें एक बार संक्षिप्त रूप से मंच का भी बता दूं, हमारे बीच में श्री हनुमान जी जागीर, जिनको आप लोग हम सब जानते हैं। और ऐसे कार्यक्रमों की जब आपको सूचना मिलती है या आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो बड़ी तल्लीनता के साथ, खुशी के साथ कार्यक्रम संयोजित करवाते हैं। भले ही आप एक राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता हो, लेकिन इन सबके साथ में आपकी पहचान एक संस्कारमय व्यक्ति के रूप में हम कह सकते हैं। जिस चातुर्मास को नाम दिया है संस्कार में, तो ये संस्कार हमें होना चाहिए। हमारे पास में धन का मोह होना चाहिए, न हमारे पास में किसी विद्या का मोह होना चाहिए। केवल निर्लिप्तता, जो कुछ है ईश्वर का है, ईश्वर को समर्पित है, ये भाव से देना चाहिए। दूसरे हमारे अतिथि हैं रामनिवास जी पटेल। इस लाडली के एक पुराने राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पहचान रखते हैं और हमेशा धर्म के कामों में आप और आपका पूरा परिवार हमेशा लगा रहता है। हमने देखा कि अभी भी कल रात को मैंने जब आपसे बात की तो पता लगा कि 1 महीने से आपको बाबूलाल में डेरा डाले हुए हैं, वहाँ पर शिव साधना चल रही है कलेश्वर भारती के सानिध्य में। फिर भी आपने कहा कि मैं आऊँगा और
और निश्चित रूप से आपका स्वागत और अभिनंदन इस बात के लिए कि आपने इस संत के स्वागत को आपने चूकना मुनासिब नहीं समझा, आप यहाँ पर हमारे आपका अभिनंदन। दूसरे हमारे श्री जगदीश जी पारिक जो विभिन्न सभा संस्थानों से जुड़े हुए हैं, ये पहचान इस रूप में भी है कि जब आपकी पुत्र संगीता पारिक जब नगर के चेयरमैन थी तब आपने इस नगर में खूब काम भी करवाए और धार्मिक कार्यक्रमों में भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निश्चित रूप से आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और अब हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सबसे पहले राम जी महाराज की जय हो, श्री रामचरण जी महाराज की जय हो, श्री रामनिवास जी महाराज की जय हो। परम पूजनीय संत श्री तेजराम जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति निस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं गवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं गवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं गवामहे वसो ममियाहं जानित्रपथम त्वमजासि वर्तमः। ओम यपवित्र पवित्रो वा सर्वांगस्तान् ततो विवाहि सकल कुंडलिकाक्ष वैया भंजश्री ओम कुंडलिकाक्षपनाथ कुंडलिकाक्षपनाथ श्रीमन् महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमामेश्वराभ्यां नमः, मातृपितृ कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। तत्सवंचः देवताय नमो नमः। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरोग्यं धन संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपिकाय नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरन्तु मे पापं संध्यादीपं नमोस्तुते। ये हमारी परंपरा और सनातन परंपरा में अग्नि को बहुत महत्व दिया गया है। हम जो दीप धूप आदि करते हैं उसका साधारण सा अर्थ ये मैं समझा हूँ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो इस अग्नि के साथ सीखते हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम अपने साथ में चोरी करते हैं, अनाचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये अग्नि साक्षी है और अंत में हमें इस अग्नि में ही समा जाना है। और हमारी परंपरा तो क्यों ज्ञान मिला है, जिस ज्ञान को पाने के लिए हिदायत है, जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो मध्यप्रांत भी है। क्योंकि हमारी संस्कृति कभी व्यक्ति को मरा हुआ मानती है, शरीर ये जल जाता है, लेकिन हमारी आत्मा कभी खंडित नहीं होती। आत्मा अगर आत्मा को हमने शुद्ध रखते हुए कर्म किया है तो आने वाली पीढ़ी में हम नया और अच्छा जीवन हमें प्राप्त होगा। अगर हमने इस जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो आने वाले जीवन में भी अच्छे कर्म भी मिलेंगे और इस जीवन में और मोक्ष हमारी परंपरा का अंतिम लक्ष्य है। और जिस व्यक्ति ने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो भगवान के दरबार में पहुंच गया है। इसको संयोजित हमारे अतिथि ने किया। पुनः एक बार आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको अभिनंदन। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा विश्व हिंदू परिषद के विभाग प्रमुख विभाग मंत्री श्री एडवोकेट नरेंद्र जी भुजक से आप बनाए और स्वागत की रस्म अदा करें। श्री नरेंद्र जी भुजक। आदरणीय वीरेंद्रनाथ जी महाराज के चरणों में वंदन। महाराज रामद्वारा में पधारे हुए नगर के सभी सज्जनगण, बहुत सौभाग्य की बात है कि इतने लोग लाडू नगर के जितने भी लगभग अपन ऐसा मानते हैं कि सनातन संस्कृति में संस्कृत यहाँ लगभग सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, इस रामद्वारा से और सनातन संस्कृति से जुड़े हुए हैं, इतने लोगों का बहुत वर्षों के बाद में एक साथ आना हुआ है। और ये कल्पना भी मेरी तो नहीं है, यहाँ हम सब जानते हैं पिछले
कुछ दिनों से महाराज जी यहाँ लाडनू में विराज रहे हैं। और ये जो नई युवा टीम जो इधर आप देख रहे हैं, बहुत लंबे वर्षों से रामद्वारा से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से आना जाना शुरू हुआ है। इन्होंने पुराना समय रामद्वारे की यदि अपन परिकल्पना करें 15 साल 20 साल पहले कैसा था, यहाँ लोगों का सभी नगर के सभी जितने भी जाति बिरादरी के प्रमुख थे या नगर के जितने भी व्यक्ति थे, सभी का लगभग यहाँ आना जाना उस समय रहा था। लेकिन इन पिछले कुछ वर्षों में स्वामी रामनिवास जी की अनुपस्थिति हम सबको अनाथ करके गई थी। यानी इस नगर में यूँ कहें तो स्थायी रूप से अपने यहाँ संतों का सानिध्य हम सबको नहीं मिल रहा था। उसकी वजह से लगभग लोगों का रामद्वार आना जाना भी कम हुआ। जहाँ से हमको संस्कार मिलने की जो पाठशाला है वो ऐसे ही रामद्वारे और संतों के आश्रम, संतों का निवास स्थान, जहाँ से बचपन से लेकर के और पूरे जीवन पर्यंत किसी न किसी माध्यम से हम सबको सानिध्य संतों के माध्यम से मिलता था, संस्कार सबको मिलते थे। आज कुछ दिनों से चर्चा चली कि सभी लोगों को जो कभी न कभी रामद्वारा से जुड़े, संस्थाओं से जुड़े, उनको यहाँ कैसे बुलाया जाए। तो ऐसा कोई आयोजन की कल्पना से चर्चा करी तो महाराज जी एक ऐसा कार्यक्रम रखे जिससे हम प्रयास से करें कि नगर के सभी जितने भी प्रबुद्ध जो हमको लगते हैं या जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, सबको एक बार यहाँ रामद्वारा में आते समझ लेकर के आए, किसी न किसी बहाने से रामद्वारा में एक बार सभी का जो परिकल्पना थी वो इन सब युवाओं के मन में बनी। फिर चर्चा हुई कहीं ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए। हम सभी जानते हैं चातुर्मास चल रहा है और अपने संत परंपरा में ये जो 4 महीने हैं ये किसी के लिए बिना किसी की सूचना के हम ये मान करते हैं कि हमने इस संस्कृति में जन्म लिया है, इस हिंदू परिवार में जन्म लिया है, तो निश्चित रूप से हमारा दायित्व बनता है कि जितने भी जो आयोजन धार्मिक हो वो होने चाहिए। संत यदि कोई बताते हैं तो उनका स्वागत सम्मान होना चाहिए। इसी क्रम में ये आज का कार्यक्रम रखा था, कोई बहुत बड़ा इसके कोई आयोजन हो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हो सकता है कुछ लोगों को बुलाए हैं तो आपका भी अभिनंदन करेंगे। मैं सबसे पहले श्री मनमोहन जी धनखड़ का अभिनंदन करूंगा। मैं अनुरोध करूंगा श्री सुरंजित सांगला पधारें और माला पहना कर आदरणीय धनखड़ साहब का सम्मान करें। जिनका मैं नामोल्लेख कर रहा हूँ वो मंच के पास आ रहे हैं। इसी क्रम में हम सम्मान करेंगे श्री हम सम्मान करेंगे श्री ये सम्मान हमारे अतिथि का स्वागत के क्रम में हम सम्मान करेंगे श्री करणी सिंह जी राठौड़ का। हम सम्मान करेंगे श्री जगदीश प्रसाद, अभिनंदन करें। हम सम्मान करेंगे हमारे राठौड़ का स्वागत करें क्योंकि महाराज श्री का अभिनंदन होता है। ये हमारे अतिथि का स्वागत सम्मान। और इसके बाद में हम चूंकि पुनः एक बार मिला इस भाव के साथ, इस आदर के साथ कि मात्र 3 मिनट के भीतर अपनी बात को आप समाहित करें, क्योंकि धर्म की बात सर्व संतों से हम सुनेंगे तो ज़्यादा से करने जाके केवल संत के सम्मान में या कोई ऐसी बात आशोपा विराजे हुए हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ता है। मैं चाहूँगा आप पधारें और संत के स्वागत में अपनी बात प्रस्तुत करें। श्री प्रवीण जी आशोपा। श्रद्धे रामव्यास जी महाराज सहित इस रामद्वारा के समस्त अधिष्ठाता आचार्यों का सादर स्मरण। इस मंच पर चातुर्मास के लिए पधारे यहाँ विराजित श्रद्धे धीराराम जी महाराज का चरणों में प्रणाम। लाडनू नगर के समस्त ख्याति प्राप्त संस्थाओं के
तथा लब्ध प्रतिष्ठित पधारे हुए समस्त सनातन के प्रेमी, सनातन को मानने वाले नागरिकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। किसी एक लक्ष्य को लेकर के और सभी विचारधाराओं को मानने वाले, सनातन को मानने के कारण जब हम एक स्थान पर एकत्रित होते हैं तो आनंद और उल्लास का विषय बनता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, हम सब पढ़ते हैं, प्रथम भक्ति संतत कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। संतों के सानिध्य में रहना यह भगवान ने अपनी प्रथम भक्ति मानी है। स्वयं भगवान श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से तुलसीदास जी ने मां सबरी के सामने यह कहलवाया है। और आज हम उस प्रथम भक्ति के साथ जीवन को आचार विचार से शुद्ध बनाया है, उसके द्वारा हमारे उन आए हुए विकारों और दोषों को दूर करें। यह इस परंपरा का निर्वाह अनादिकाल से अपने यहाँ पर संत महात्माओं ने किया है, करते आए हैं। तुलसीदास जी ने ही रामचरितमानस के प्रारंभ में लिखा, स्वांते सुखाय पर हिताय। संत परंपरा स्वांते सुखाय नहीं होती है, पर हिताय होती है। स्वांते सुखाय में मैं मेरा मोक्ष चाहता हूं, इसलिए भगवान की भक्ति कर रहा हूं। और पर हिताय से तात्पर्य है मैं संपूर्ण संस्कृति, चराचर, जड़, चेतन सबको अपने में समाहित करते हुए और सबका कल्याण करने के लिए मैं भक्ति करता हूं और समस्त सनातन संस्कृति को मानने वाले लोगों के बीच में रहते हुए सबका कल्याण चाहता हूं। ऐसा मर्म हमारी संत परंपरा का अनादिकाल से रहा है और हम सब उसके वाहक हैं। उसके और अधिष्ठाता के रूप में आज अपने मध्य संत धीरज जी महाराज का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है। ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। विषय को बहुत अधिक लंबा इस समय लेने का अवसर भी नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। और एक और इस परंपरा को उनके चरणों में सादर वंदन। गिरजाराम जी महाराज साहब, गोविंद जी महाराज साहब, आज करीब 7 से ज़्यादा ही टाइम हो गया, 7 साल से रामनिवास जी महाराज के जाने के बाद में ये पहला अवसर है कि इस रामद्वारे में ये चतुर्मास हो रहा है। रामनिवास जी का जो अपना एक वजूद था लाडनों के लिए, गौ सेवा के लिए और लाडनों की संस्थाओं के लिए उन्होंने जो कुछ किया, उसके बाद में ये रामद्वारा एक इधर से गुजरते हैं तो कैसा ही लगता था। आज आत्मीय खुशी हो रही है कि इस रामद्वारे में चतुर्मास हो रहा है। और सनातन हो चाहे जैन हो, कोई भी समाज का एक चातुर्मास का जो एक समय है वो धर्म ध्यान के लिए एक विशेष समय है ये, और इसमें कुछ न कुछ चलता रहना चाहिए। तो ये बड़ी कृपा है कि गिरजाराम जी महाराज साहब ने लाडनू चुना और चतुर्मास कर रहे हैं। मेरा निवेदन इस रामद्वारा समिति के जो ट्रस्टी गण वगैरह है उनसे, और आज यहाँ उपस्थित नहीं है अमृता राम जी जिनको महाराज साहब ने चादर ओढ़ाई थी, उनसे भी मेरा निवेदन है
कि मेरी यदि भावना उन तक पहुँचे तो कम से कम इस रामद्वारे को वो सार संभाल करे, और उनकी एब्सेंस में ट्रस्टी लोगों का दायित्व बनता है कि हम लाडनू के लोग, संत समागम बहुत है, संत बहुत है, हम हर साल किसी न किसी महाराज साहब का निवेदन करके यहाँ चतुर्मास करवाएं तो लोगों को धर्म का लाभ मिलता रहेगा। ये मेरा एक विशेष अनुरोध है। आपका लाडनू में चतुर्मास है, लोगों को लाभ मिलेगा और धर्म ध्यान का एक क्रम चलेगा। उसके लिए आपका लाडनू की ओर से, योग परिषद लाडनू की ओर से, गणगौर मेला समिति की ओर से, सनातन धर्म से जुड़े हुए विचार हैं, तो सनातन से हर आदमी जुड़ा हुआ है, तो सबकी ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपका पुनः अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजकुमार जी। और हम कुछ कार्यकर्ताओं को, कुछ हमारे नगर के लोगों को और भी सुनेंगे संक्षिप्त शब्दों में, लेकिन उससे पहले चूँकि जिस काम के लिए हम आए हैं वो है महाराज श्री का अभिनंदन, और अभिनंदन से भी बड़ा है कि इस पांडाल की ओर आना 4 महीने तक, लगभग 6 अक्टूबर तक ये चातुर्मास यहाँ चलेगा। तो मैं आप सबसे ये अनुरोध करूँगा कि कभी मौका मिले तो एक बार संत के सानिध्य में आ जाए, संत के दर्शन कर लें, संत के हालचाल पूछ लें, तो ये भी मुझे लगता है कि एक संतों की बहुत बड़ी सेवा होगी। और अब हम उस अभिनंदन को गति दे रहे हैं। तो सबसे पहले इस अभिनंदन को की पृष्ठभूमि में बताना चाहूँगा। जैसा महाराज श्री के सानिध्य में एक संगोष्ठी यहाँ पर आयोजित हुई युवाओं की, और यहाँ पर जब देखा तो बहुत कम युवाओं की संख्या थी, बहुत कम लोग थे। तो एक निर्णय लिया गया, सहज रूप से ये सुझाव मेरे मुंह से निकला कि एक महाराज का नागरिक अभिनंदन करना चाहिए। और इस बात को लेकर युवाओं में जोश आया। भले ही वो 10 से 11 युवा थे, लेकिन उन्होंने पूरे मन से ठानी कि हमें महाराज का स्वागत करना है, नगर के लोगों को बुलाना है, और आज इसकी परिणति हो रही है। विश्व हिंदू परिषद ने इस बीड़े को उठाया। उनके हरिओम जी मंत्री हैं, हमारे नरेंद्र जी एडवोकेट साहब, ये तमाम लोग मिलकर के, इनके कार्यकर्ताओं ने मिलकर महाराज के स्वागत का ये जो उपक्रम आज तैयार किया है, ये बड़ा आह्लादित करने वाला है, बड़ा सुवासित करने वाला है, बड़ी प्रसन्नता वाला है। क्योंकि इतने लोगों का आगमन संतों के सानिध्य में होना निश्चित रूप से संस्कारों की ओर जा रहे हैं। तो उस विश्व हिंदू परिषद की ओर से हम अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं विश्व हिंदू परिषद की ओर से अभिनंदन करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा, फिर हम कुछ लोगों को और भी सुनेंगे। सबसे पहले स्वामी जी को माल्या अर्पण के लिए मैं अनुरोध करूंगा। श्री मदन लाल जी छाबा, जो विश्व हिंदू डोबा, मदन लाल जी डोबा जो शर्मा है, वो पधारें और स्वामी जी को माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन स्वागत करें। और सापा पहनाने के लिए मैं अनुरोध, और स्वामी जी को दूसरा शॉल समर्पण के लिए मैं अनुरोध करूंगा श्री हरिओम जी से। एक बार मदन जी आप भी चले जाए, तीनों लोग सामने, चेहरा इधर करो, फिर सोन सिंह जी, ये स्वामी जी का अभिनंदन। श्री गजेंद्र सिंह जी ऑडियंस विराजे हुए हैं, मैं चाहूंगा आप पधारें और अपने वचनों से, अपनी वाणी से एक संत का अभिनंदन करना है, मेरा अनुरोध। गजेंद्र सिंह। भारत माता की, भारत माता की, सनातन हिंदू धर्म की, संत परंपरा की, हमारे ऐसी संत परंपरा जो अनादिकाल से चलती आ रही है, और पूरे विश्व के लोग यहाँ अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए इन संतों के सानिध्य में बैठकर लेते थे। ऐसा हमारे वेदों में वर्णन है। एतत् देश प्रसूतस्य सखा सादग्र जन्मना स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्व मानवा। पृथ्वी के सब मानव भारत में अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने के लिए आते थे। इस प्रकार से संतों के सानिध्य में बैठकर वो चर्चा, धर्म चर्चा, ज्ञान चर्चा करते थे। आज इस परंपरा के संत धीरज राम जी महाराज के चातुर्मास में इनका नागरिक अभिनंदन हो रहा है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को साधुवाद देना चाहता हूं। इस परंपरा को निर्वहन करने वाले, त्याग, तपस्या और जो गौरवपूर्ण परंपरा है, इसका निर्वहन करने वाले संतों का अभिनंदन होना ही चाहिए। ऐसा जो युवा कर रहे हैं
उनका भी साधुवाद, अभिनंदन, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक सूचना यह है कि पूरा देश अभी अमृत महोत्सव मना रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उसमें अपन भी सहभागी बने। 15 अगस्त को प्रत्येक व्यक्ति के घर के ऊपर तिरंगा फहरे और गौरव महसूस करें। और चातुर्मास में अमृत वर्षा करेंगे ही, तो 4 महीने हम वो अमृत वर्षा भी सुनने के लिए आए। और अमृत महोत्सव, भारत का आज़ादी का अमृत महोत्सव प्रत्येक घर में मने। जिस प्रकार से दीपावली, होली मनाते हैं, वैसा ही उत्सव अपने प्रत्येक घर में मने। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी का सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे भी आपके सानिध्य में पढ़ने का अवसर मिला। आदरणीय गुरु जी। आदरणीय विजयराम जी महाराज, सम्माननीय मंच, मेरे भाइयों और बहनों, लाडनों का जब कभी नाम आता दूसरे शहरों में तो जट रामनिवास जी रामद्वारा अपन प्रसिद्ध था लाडनू इस बारे में कि भाई वहाँ धार्मिक सत्संग वगैरह है। और रामनिवास जी आसपास के इलाकों में बहुत ही बढ़िया थे। उनके देहावसान के बाद में कुछ कमी महसूस हुई। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि जयराम जी यहाँ आए हैं और हम लोग यहाँ बैठे हैं। तो हमें चौबासे में हमारा ये फर्ज है कि हम कुछ से कुछ समय पूजा पाठ के लिए, संतों के कुछ अमृत वचन सुनने के लिए, अपने रिश्तेदारों से करने के लिए करें। तो ये है चतुर्मास हमारे लिए बड़ा लाभ रहेगा, क्योंकि इसमें प्रकृति ने क्या ध्यान रखा है कि बारिश आदि के कारण आप अन्य जगह जा नहीं सकते। तो अपने एक ही स्थान पर इस प्रकार के कार्यक्रम होने पर इन 4 महीनों का प्रभाव लगभग पूरे साल तक आप पर रहता है। तो बड़ी खुशी की बात है कि हमें जयराम जी का जो है सत्संग मिल रहा है। आपको भी यथासंभव समय निकाल करके थोड़ा बहुत इसमें अवश्य ही योगदान देना चाहिए, ताकि आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को इस प्रकार की अपने विचार पैदा हो, अपने अच्छे संस्कार पैदा हो, पुनः धर्म के प्रति रुचि, जागृति, सम्मान, लाभ पैदा हो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। निश्चित रूप से आपने उसी बात को दोहराया जो स्वामी जी चाहते हैं कि कैसे धर्म के संस्कार घर घर में जागे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं उन संस्थाओं के नाम ले रहा हूँ, उन समाजों के नाम ले रहा हूँ जो स्वामी जी के अभिनंदन करना चाह रहे हैं। मैं नामोल्लेख करूँगा और आपके पास में जो भी शॉल या जो भी आप श्रीफल वगैरह लाए हैं वो स्वामी जी को भेंट करेंगे। और माला आप यहाँ से ले सकते हैं, माला हमारे पास में है, पुनः इसका हम काम भी और ले लेंगे। तो जो जिस रूप में बनी है मैं उसी रूप में आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले मेड स्वर्णकार समाज के हमारे, इसके बाद में हरिबोल प्रभात फेरी, हरिबोल प्रभात फेरी के माला दो, माला हरिओम जी एक जन माला को कह दो, जो माला दे दो। कोई एक कार्यकर्ता यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ आगे। सोने समाज विराजे। और अब हमारी जो हरिबोल प्रभात फेरी है तो चाह रहे हैं सबका नंबर भी आ जाए। हरिबोल प्रभात फेरी के बाद में भारत विकास परिषद के हमारे जितने भी जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो पधारें। भारत विकास परिषद के हमारे सचिव प्रकाश जी और तमाम पदाधिकारीगण, उपाध्यक्ष शांतिलाल जी, करता स्वागत करेंगे। तत्काल आ जाए आप लोग। लाडनू युवा मंच के कार्यकर्ता मंच पे आ जाएं। इसके बाद में गौ सेवा की जो टीम है वो तैयार रहेगी। हाँ? आप बनते हैं। लाडनू युवा मंच आ जाए। इसके बाद में गौ सेवा की टीम तत्काल आए तो ज्यादा ठीक रहेगा। थोड़ा सा ये गौ सेवा की टीम है, पता नहीं आप तुरंत आओ, तुरंत आओ, तुरंत। चलो
ये गौ सेवा की टीम है, तालियां बजा के अभिनंदन करें। निश्चित रूप से नगर में हमारी ये संस्था भी बड़ा अच्छा काम कर रही है। दे दो, भेंट करो मुझसे। आगे तो थोड़ा चलो, आप आगे स्वामी जी। इसके बाद में हमारे सिंधी बिल्कुल पक्को है, पहले है रामानंद गौशाला, सिंधी समाज के लोग हमारे। हाँ रमेश जी चलो। हाँ सिंधी समाज के लोग स्वागत कर रहे हैं, नुमाइंदे सम्मान कर रहे हैं। रमेश जी चलो। सिंधी पंचायत के बाद में स्वागत करेंगे ओसवाल पंचायत लाडनू की ओर से सरपंच नरेंद्र सिंह जी बुतोड़िया और उनके साथी यहाँ पर हैं। ओसवाल पंचायत लाडनू की ओर से सरपंच नरेंद्र सिंह जी बुतोड़िया। फिर उसके बाद में लाडनू और बाल निकेतन हमारी नगर की प्रमुख शिक्षण संस्था, जिसकी ओर से सुरेश जी मोदी ये सम्मान ओसवाल पंचायत की ओर से। इसके बाद में ये सुरेश जी मोदी जो लाडनौर बाल निकेतन स्कूल है उसके व्यवस्थापक हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की ओर से रेणु जी कोचर और उनकी जो महिला साथी है वो पधारे। और भारतीय जनता करते हैं कि इस नगर में अगर सबसे ज्यादा पेड़ लगाने का मैं नहीं कहूँगा, सबसे ज्यादा संरक्षण जिन्होंने किया है वो हमारी दुर्गादल सेवा समिति है। एक बार तालियां बजा के अभिनंदन करें। आज करेंट वाला जी रोड या और आसपास में जो पेड़ बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं वो सब दुर्गादल सेवा समिति के प्रयास से संभव हो पाया, नगर की महत्वपूर्ण संस्था। इसी क्रम में करो दुर्गादल के कार्यकर्ता स्वामी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम सम्मान करेंगे ओसवाल सभा लाडनू की ओर से श्री छतर सिंह जी बेद और उनके जो सहयोगी हैं वो पधारे और स्वामी जी का ओसवाल सभा लाडनू की ओर से सम्मान करें। ये ओसवाल सभा जो पुस्तकालय भी संचालित करता है उसकी ओर से हमारे छतर सिंह जी और ओसवाल सभा की ओर से सम्मान कर रहे हैं। इसी क्रम में युवा युग जो संस्था है श्री भागचंद प्रवीण जी जोशी और हर्षवर्धन जी ये पधारे। युवा युग जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं दुर्गा पूजा का है। और मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा आप लोग यहाँ पधारे मत, पधारे नहीं। मैं ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधि हैं उनसे आमंत्रित करूंगा वो मंच पर आए। ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधि बिंद क्षत्रिय समाज है बिंद, वो भी आ जाए। छिंपा है ना, छिंपा क्षत्रिय समाज के कार्यकर्ता आ जाए। हाँ वो एक बार लिखा दे, लिखा दे। पिंपा है, सॉरी पिंपा है ये ना। हाँ ठीक है ठीक है। दर्जी समाज है, दर्जी समाज है उसकी ओर से सम्मान। इसी क्रम में जांगीर ब्राह्मण विकास समिति के कार्यकर्ता भी मंच पर पधारे। जहांगीर ब्राह्मण समाज समिति की ओर से स्वागत। जहांगीर ब्राह्मण समाज सम्मान कर रहे हैं, उसके बाद में ब्राह्मण समाज करेंगे। हाँ सभी से अनुरोध आप लोग विराजें। और चूंकि ये तो स्वागत हो रहा है फिर महाराज का वक्तव्य भी सुनेंगे, उसके बाद में हम लोग थोड़े से एक के समाज निकल जाए फिर उसके बाद में करें तो ज्यादा ठीक रहेगी। अब सुनो मेरी बात, अब बीच में अब चालू हाँ गुस्से हूँ लास्ट में। हाँ है एकदम बढ़िया।
नहीं अटकाए कर भाषण करो यूँ ज़्यादा चले जाएगा। रावणा राजपूत समाज की ओर से स्वागत महाराज का हो रहा है। अरे के तू बड़े गेट पर ही कहता ज़्यादा थोड़ा। हाँ, सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग विराज रहे हैं और कुछ समाज के जो सम्मान है वो इस एक वक्तव्य के बाद में करेंगे। हमारे बीच में स्वामी गौतम दत्त जी शास्त्री हैं। मैं चाहूंगा शास्त्री जी से अनुरोध। मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री तेजराम जी महाराज के चरणों में सादर वंदन। लाडनों के सभी सम्मानित मंचस्थ और पूरे पंडाल में विराजमान मातृशक्ति सभी प्रबुद्ध जन आए हुए हैं, इनको भी मेरा पीठ से वंदन। बड़ा ही परम हर्ष और उल्लास का विषय है कि विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, सभी वक्ताओं ने आपको बता भी दिया है, समय का अभाव है, कि रामनिवास जी महाराज के देवासन के बाद में चतुर्मास तो प्रतिवर्ष यहाँ होता रहता है, लेकिन इस बार जो ये आयोजन धीरज राम जी महाराज के सानिध्य में जो हुआ है, ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। ये शहर वीराना हो रहा था, जैसे वीरेंद्र जी ने बताया कि स्थायी संत हमें नहीं मिल रहा था, तो धीरज राम जी महाराज से हमारे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने ये अपनी बात रखी और महाराज जी ने यथा नाम तथा गुण, महाराज जी का नाम धीरज राम है। बड़े ही महाराज जी का ये शायद लाडनों में तीसरी बार आगमन है। दूसरा चतुर्मास है। एक बार महाराज 1 महीने के लिए पहले भी आए थे, और जब जब महाराज जी आते हैं महाराज जी का सानिध्य प्राप्त होता है। तो यथा नाम तथा गुण, महाराज में बड़ी धीरता उदारता है, लेकिन इनके प्रवचनों से नगर में एक ऐसी चर्चा बनी हुई है कि परखर वक्ता है महाराज जी, और इनकी वाणी से युवाओं को युवा लोग हैं वो इनकी वाणी से प्रभावित हुए हैं। और महाराज ने जो आज लाडनू का एक सुंदर जो ये आज मंच सजाया है, बहुत दिनों के बाद में इन प्रबुद्ध लोगों के दर्शन हुए हैं, क्यों 2 साल से कोरोना काल से किसी प्रकार का कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ नहीं, और ये सब चेहरे देखकर मन में बड़ी खुशी होती है। और मैं ज़्यादा प्रवचन की ओर नहीं जाऊंगा, जो नगर की जो मांग है और युवाओं की जो सोच है उसके विषय में आपको 1 मिनट में कहना चाहता हूँ। कुछ जो भी भामाशाह नगर के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, ये युवा कई बार हमारे पास आते हैं, हर प्रकार की चर्चा करते हैं। इनको जो मांग है, इनकी जो डिमांड है, ये जो धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनको किसी प्रकार का किसी न किसी सपोर्ट चाहिए, राजनीतिक सपोर्ट हो, आर्थिक सपोर्ट हो, उस चीज़ में हमारे युवा पिछड़ रहे हैं। उसकी वजह से अपना धर्म है ये धीरे धीरे दिन प्रतिदिन धर्म अपना नीचे की ओर जा रहा है। बात करते हैं हम सनातन संस्कृति की, सनातन प्राचीन है, पुराना है, लेकिन बात करके उस बात को चढ़ा करके छोड़ देते हैं, इन युवाओं का साथ नहीं देते हैं, और हर व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार का भय हो गया है। कोई आगे नहीं आना चाहता है। कब भी धर्म की बात होती है पीछे से मुंह मोड़कर निकल जाते हैं। राजनीतिक लोग अपनी केवल रोटियां सेकने के लिए राजनीति करके वहां से पीछे से खिसक जाते हैं। केवल एक ही फोटो जीवी जो सिस्टम बन रखा है, इससे एक बार की चर्चा होती है, लेकिन इन लोगों की मैं भी विश्व हिंदू परिषद का नागौर जिले का मठ प्रभारी हूँ, अक्सर कई जगह जाता हूँ, देखता हूँ। हमारे नरेंद्र जी खूब चर्चा इस विषय में करते हैं, अनेक मीटिंगें रखते हैं, लेकिन इसका जो हमें परिणाम मिलता है वो 0 मिलता है। तो आप लाडनू के जितने लोग बैठे हो, प्रबुद्धजन, भामाशाह, सभी जाति धर्म के लोग बैठे हैं, या तो सब जाति धर्म में भी बंट गए, ये ओसवाल हो गए, जैन हो गए, ये श्रावगी हो गए, ये फलाना फलाना हो गए, तो हम वहाँ क्यों जाएं? तो चर्चा सनातन धर्म की चल रही है। तो मैं आप सबसे यही अनुरोध करता हूँ, आज जैसे नरेंद्र जी यहाँ पधारे, ओसवाल महासभा के सरपंच राजकुमार जी चोरडिया यहाँ पधारे, और भी अतिथि अनेक पधारे हैं, सभी से इस लाडनू में जैन समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। विशेष करके मैं जैन समुदाय को यह कहना चाहूँगा कि आप नगर में आपका जिस प्रकार सहयोग रहा है, चाहे हॉस्पिटल हो, प्याव हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, गौ सेवा हो,
उसमें आप केवल एक तेरा पंथ का सहयोग न करके सनातन संस्कृति है वो भामाशाओं के ऊपर टिकी हुई है, इस संस्कृति को आप बचाए रखो और आप लोग इस पे ध्यान दो ताकि इन जो युवाओं को एक हौसला इनका बना रहे। जब बात आती है धर्म की तो ये सबसे पहले क्या करते हैं, आकर के जैसे वो अपना मुंह छुपाते हैं कि हमारे पास में अर्थ नहीं है। अर्थ की वजह सारा कार्य जितना भी है वो विहीन है, हो नहीं सकता। तो इनको सपोर्ट करो। और धीरज राम जी महाराज से मैं अलग से इस विषय में बैठ करके बात करूंगा, एक विश्व हिंदू परिषद के नाते या एक संत समाज के या सनातन संस्कृति के नाते। आपसे नगर के युवा महाराज जी बहुत ज़्यादा प्रभावित है और आपसे ये युवा ये चाहते हैं कि इनको बिना गुरु के ज्ञान नहीं है, तो इनको सबसे पहले तो अपना उत्तराधिकारी या शिष्य बनाओ सबको। बिना ज्ञान, गुरु के ज्ञान के बिना क्या जीवन अधूरा है, और ज्ञान भी ऐसा दो ताकि संस्कृति ये बनी रहे। पूरे देश में आज भय का माहौल बन रखा है, इस माहौल से लोग घरों में बैठे कांप रहे हैं, विचार सब करते हैं लेकिन गेट से बाहर आकर के किसी की कोई प्रकार की हिम्मत नहीं होती है। तो मैं यहाँ राजनीतिक मंच भी यहाँ पर सुशोभित है, जो सनातन संस्कृति को बचाने के लिए जो राजनीतिक मंच है जो प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी मैं अनुरोध कर रहा हूँ, जब भी युवाओं को किसी प्रकार की कोई आपसे सहायता मिले तो इन लोगों का बिल्कुल आप सपोर्ट करें, सही का साथ दें, ताकि युवा अपनी बहन बेटियों को, अपनी गायों को, अपनी संस्कृति को बचाए रखे। इन्हीं शब्दों के साथ में समय का अभाव है, मेरी वाणी को विराम दे रहा हूँ और धीरज राम जी महाराज से मैं अपेक्षा करता हूँ कि महाराज इस विषय पर, मुख्य विषय यही है, इसी विषय पर आप थोड़ी चर्चा करें। जय श्री राम। और अब जो कुछ समाज बाकी रह गए हैं उनका भी करेंगे। और पुनः मैं आपसे बड़ी विनम्र अपील कर रहा हूँ, क्योंकि हमने जब अभिनंदन किया है, कर रहे हैं, तो स्वामी जी को सुनना भी लाजमी है। सबसे बाद में हमारे स्वामी जी बोलेंगे, कुछ 8-10 समाज और हैं उनका करेंगे, कुछ व्यक्तिगत भी है, फिर उसके बाद में स्वामी जी को सुनना हमारा फर्ज भी बनता है। तो मैं आज चाहूँगा कि आप थोड़ा सा धैर्य धारण करें, और निश्चित रूप से यही परंपरा है, यही संतों का सम्मान है, तो उसका आप पालन करेंगे। मैं अनुरोध करूँगा खटीक समाज लाडनों के प्रतिनिधि पधारें। हमारे मुकेश जी खिंची जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं वो भी खटीक समाज के प्रतिनिधि हैं, और इनके साथ में जो भी खटीक समाज के लोग हैं वो आ जाएं और स्वामी जी का अभिनंदन करें। इसके बाद में हमारे नगर की एक प्रमुख संस्था जो तमाम लोग आ जाएं। हमारे वाइस चेयरमैन लाडनू के मुकेश जी खिंची अभिनंदन कर रहे हैं खिंची समाज की ओर से। और आप सबसे अनुरोध है, आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, प्रसाद वितरण किया जाएगा, वो भी आपको लेके जाना है और उसके बाद ही आपको यहाँ से प्रस्थान करना है, क्योंकि मूल काम हमारा अभिनंदन के साथ स्वामी जी को सुनना भी है, तो इसका भी हम ध्यान रखें। इसके बाद में लाडनू विकास समिति के पदाधिकारी पहुंच जाए। गौशाला के बाद में लाडनू विकास समिति के लोग श्री जगदीश प्रसाद जी, श्री रामनिवास जी पटेल, श्री नरपत जी गौड़, विजय कुमार जी भोजक, भंवरलाल जी वर्मा, मुकेश जी खिंची और ताराचंद जी अग्रवाल, ये तमाम लोग पधारे। नहीं, इसमें नहीं है। गणगौर मेला समिति के, ये हमारे लाडनू विकास समिति के बाद में गणगौर मेला समिति के पदाधिकारी आ जाएं, श्री राजकुमार जी चौरडिया और इनके साथी जितने भी हैं वो आगे आ जाएं और स्वामी जी का अभिनंदन करें। इसके साथ ही वीर दुर्गादास मंडल भी है। लास्ट में और बोल हैं। अरे सबका बोलो, एक मन लिस्ट के अनुसार ही बोलूंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि लिस्ट जो बनी है उसके अनुसार ही बोलें, क्योंकि अभी 8-10 अणुवर समिति लाडनू की ओर से हमारे पदाधिकारी स्वागत कर रहे हैं। बहुत जरूरी है। और इसके बाद में माली समाज लाडनू और दशहरा मेला समिति, हाँ हो गए मेरा।
बहुत बहुत धन्यवाद। सौभाग्य से इस अणुव समिति का मंत्री बनने का भी सौभाग्य है। और इसके बाद में युवक परिषद लाडनू के पदाधिकारी पधारे, मंत्री और हमारे तमाम सदस्यगण। युवक परिषद लाडनू की एक बहुत प्राचीन संस्था है। और इसके बाद में हमारे वकील जितने भी बार संघ के जो मेंबर हैं वो करेंगे। ये युवक परिषद लाडनू के बार संघ है ना, कौन सी राजपूत समाज लाडनू के, चारण समाज के बाद में राजपूत समाज लाडनू के हमारे बार संघ के भारतीय जनता पार्टी लाडनू के भी इनके साथ ही पधारे। और खंडेलवाल समाज के भी प्रतिनिधि पधारे। और उसके बाद में दिगंबर जैन समाज के प्रतिनिधि आएंगे। एक एक करके आए ताकि आपका फोटो भी आ जाए। और हाँ, ब्राह्मण तो सब ब्राह्मणों को राज आ जाओ। ये हमारे राजपूत समाज लाडनू के कर रहे हैं। हमारे तमाम कार्यकर्तागण स्वागत कर रहे हैं, स्वामी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। और इसके बाद में हमारे थोड़ा सा समय आप बचाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैसरी समाज लाडनू के कार्यक्रम, हाँ आगे। हाँ, जिनका हो गया है मैं चाहूंगा आप तत्काल स्थान ग्रहण कर लें ताकि सम्मान का पता हमारी ऑडियंस को भी लगे कि कौन सा समाज और कौन सा व्यक्ति संवाद कर रहे हैं। हाँ हाँ, खांडल समाज का ये सम्मान कर रहे हैं हमारे तमाम पदाधिकारीगण। लाडनू का हमारा ये खांडल विप्र समाज, वाले समाज के हमारे प्रतिनिधि है वो मंच पे आ जाएं। और दिगंबर जैन समाज, थोड़ी सी आप स्पेस दे तो ज्यादा ठीक रहेगा, फिर ये सम्मान जैसा लगेगा क्योंकि सामने ऑडियंस भी बैठी है, उनको भी पता लगे। थोड़ा सा आप धैर्य धारण करते हुए रखें। ये खंडेलवाल समाज खंडेलवाल का हो गया। और मैसरी के बाद में ये दिगंबर जैन समाज की ओर से स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद में माली समाज लाडनू के हमारे प्रतिनिधि कार्यकर्ता सम्मान कर रहे हैं। तो सब में ही हो रहा है। और इसके बाद में हमारे लाडनू गुजर समाज के प्रतिनिधिगण पधारे। मैं सबसे अनुरोध करूंगा आप विराजें। आप प्राय ये सम्मान हो चुका है और इसके बाद में 2-3 सम्मान हमारे व्यक्तिगत होंगे। और अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल की जो लाडनू शाखा है उसकी ओर से भी महाराज श्री का स्वागत करेंगे। तो मैं तेरापंथ महिला मंडल की जो बहनें हैं, गजेंद्र जी को तो बाद में करवा देंगे, आप बीच में। दशहरा मेला समिति के कार्यकर्ता भी पदाधिकारी पधारे। आप सभी विराजें, जिनका हो गया है मैं तत्काल आप लोग विराजें। स्वामी जी भी निर्देश करें। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है, निश्चित रूप से आप सम्मान कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्राचीन पुराने कार्यकर्ताओं में आपकी गिनती होती है और हमेशा एक सकारात्मक विचार के साथ सभी से अनुरोध विराजें। जिनका काम नहीं है वो विराजें। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग विराजें। पीछे ऑडियंस भी बैठी है, आप जो स्वागत कर रहे हैं उसका ध्यान भी लोगों को होना चाहिए। आप सभी से मेरा अनुरोध, आप लोग विराजें। मैं सबसे अनुरोध करूंगा, आपका समाज की तरफ से स्वागत हो गया है। आप व्यक्तिगत सम्मान की बजाय जो है समाज में विश्वास रखें।
सेन समाज की ओर से तेरापंथ महिला मंडल की हमारी बहनें आई है। रामद्वारा ट्रस्ट की ओर से सम्मान हमारे लक्ष्मीपत जी कर रहे हैं। आपसे अनुरोध, आप विराजे, जो बीच में हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं चाहूंगा आप लोग विराजे, आप अपना स्थान ग्रहण करें ताकि कोई व्यवधान नहीं आए। आपसे अनुरोध मैं आपसे कर रहा हूं, शायद मेरी आवाज जिनके कानों में जा रही है आप स्वयं देख ले, जहां खड़े हैं कहीं बाधा बन रहे हैं, आप विराजे, सभी से मेरा अनुरोध। और हाँ आजा, मैं किसी ये तेरापंथ महिला मंडल का आप विराजे, मैं जो महानुभाव खड़े हैं मैं चाहूंगा आप लोग विराजे। ये सेन समाज लाडनू की ओर से हमारे ललित जी वर्मा, भवनलाल जी और तमाम कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। हाँ। पेन मारो, पाँचों दे दो। और दशहरा मेला समिति की ओर से, क्योंकि ये भी नगर का एक बहुत बड़ा संस्थान है जिसकी ओर से स्वामी जी का अभिनंदन कर रहे हैं। दशहरा मेला समिति की ओर से पदाधिकारियों ने स्वागत सम्मान। ग्रामोत्थान छात्रावास की ओर से देवाराम जी पटेल अभिनंदन करेंगे। आप सबसे अनुरोध, आप विराजे रहे, जो भाई बहन यहाँ पर जा रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध कि आप भी यहाँ विराजे। श्री परमेश्वरी जी, कहीं सही है, राठी, परमेश्वरी जी राठी और संगीता जी शर्मा पधारे, जो सर्व हिंदू समाज है उनकी ओर से महिला मंडल की ओर से सम्मान करेंगे। पहना के स्वामी जी का अभिनंदन करें। आज हमारे आप मंच के अतिथि भी हैं, पता है आपका अभिनंदन कर रहे हैं। श्री गजेंद्र सिंह जी ऑडियंस से भी अनुरोध करूंगा पधारें। तो भारतीय जनता पार्टी के पूरे जिले के प्रमुख हैं, आपका अभिनंदन कर रहे हैं। अध्यक्ष भी है मुख्य, आप भी पधारें और स्वामी जी का अभिनंदन करें। श्री करनी सिंह जी जोधा से अनुरोध करूंगा, आप भी पधारें। श्रीमती अंजना जी भी पधारें, आप भी नगर की एक प्रमुख महिला कार्यकर्ता के रूप में पहचान रखती हैं और नगर की पार्षद भी हैं, आप भी आए, स्वामी जी का अभिनंदन करें। इसी क्रम में दो व्यक्तिगत सम्मान में श्री पवन जी कीला, श्री सुगंजी सांकला, जोधा राम जी, जिनका हो गया है वो नहीं आए, ये हमारे पास में व्यक्तिगत है। श्री विजय कुमार जी भोजक, जो हमारे लाडनू नगर पालिका के पूर्व वाइस चेयरमैन भी रहे हैं और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, श्री बिजू भाई जी पधारें और स्वागत करें। श्री कैलाजी बिड़ला, हमारे बिड़ला शिक्षक संघ की ओर से हमारे शिवशंकर जी बोरा से अनुरोध करूंगा पधारें। और हमारे शनि मंदिर के पुजारी बजरंग जी भार्गव साहब से अनुरोध, आप भी आए और स्वामी जी का अभिनंदन करें। ये स्वागत हम सब ने किया। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप लोग अब विराजें, क्योंकि मूल जो बात है, अभी हमने स्वामी जी का अभिनंदन किया है, अब हमें कुछ ऐसी बातें भी सुननी है जो कैसे हम रमेश जी गौड़ पधारें और स्वामी जी का अभिनंदन स्वागत करें। आप सभी से अनुरोध, अब कुछ समय के लिए आप धैर्य धारण करके यहाँ विराजें और इसके बाद अब स्वामी जी का वक्तव्य होगा, फिर उसके बाद में सबको प्रसाद भी वितरण किया जाएगा, वो ग्रहण करके ही आपको प्रसाद लेके ही यहाँ से जाना है, तो आप इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो अपन बोलते रहो, बोलो शीतल खेड़ापा राम धाम की जय हो। ये हमारा स्वागत सम्मान निश्चित रूप से। अब कुछ कार्यकर्ता हैं जो हमारे इसमें रहे, मैं महाराज से अनुरोध करूंगा, महाराज श्री उनको माला पहना के अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगा आप सबकी ओर से स्वामी श्री धीरजराम जी महाराज से अपने वक्तव्य के लिए, अपनी वाणी, अपने प्रसाद के लिए मेरा भावपूर्ण अनुरोध श्री धीरजराम जी महाराज से। सदगुरुदेव भगवान की, सनातन धर्म की। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित्यहु काल के संत।
जिनको रामचरण की वंदन बार अनंत। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत पिता जगत नयनता जगत के आधार ईश्वर भगवान के पावन चरणों में पुनस्तः प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात राम स्नेही संप्रदाय सहापुरा पीठ के आदि आचार्य तपपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष शब्द ब्रह्म के उपासक स्वामी रामचरण जी महाराज के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः कोटि प्रणाम करते हैं और अपने संपूर्ण जीवन से अपनी साधना अपनी सेवा अपना समर्पण से जिस धरा को अध्यात्म से सींचा है ऐसे महापुरुष स्थानीय महापुरुष श्री रामनिवास जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। विराजमान मंच पर विराजमान हमारे गौतम जी बड़ा स्नेह है इनका और सामने उपस्थित गौ गंगा गीता गायत्री गुरु गोविंद के उपासकों राम और राष्ट्रीय आराधकों भक्ति शक्ति मातृ शक्ति भाई लोग तारों की तरह टिमटिमाती हुई बालक बालिकाएं आपके भीतर बैठा भगवान उस भगवान को मैं कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करता हूं। आज चातुर्मास जिस चातुर्मास का नाम रखा गया है उसी ही के अनुसार आज हमारा आप सबसे जो मिलकर के मिलना हुआ है आपके स्थानीय लाडनू के जो भी मुख्य आप लोग पधारे हैं समाज संपूर्ण समाज को याद करा है। विश्व हिंदू परिषद का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जिनका प्रयास पिछले कई दिनों से जारी था और उसके साथ में अन्य जो भी प्रोक्स अप्रोक्स संगठन जो भी रहे हैं मैं सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आज हमें अपने कर्तव्य एवं अपने मूल्यों को समझने की महती आवश्यकता है। गौ गंगा गीता गायत्री गोविंद का देश है, हम सब जानते हैं इस चीज को कि हमारा देश वो भारतीय परंपरा है जो विश्व की सबसे प्राचीनतम परंपराओं में जिसका नाम रहा है। आज हमारे पास में हमारा देश सर्वगुण संपन्न हमारा देश रहा है। समय समय पर इस देश ने जहां आवश्यकता पड़ी है अपनी भूमिकाएं निभाई है। महाराज पूरा विश्व के शिखर पर बैठा विश्व गुरु कहलाने वाला हमारा भारत देश रहा है। नेतृत्व करता था, आज भी नेतृत्व कर रहा है, लेकिन विडंबना है वर्तमान स्थितियों की परिस्थितियों की समझने का आवश्यकता है। हम किस ओर जा रहे हैं इस बात को समझने के लिए हमें किसी आध्यात्म की शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए जब आवश्यकता पड़ती है इस देश को, इसी देश का एक युवा सन्यासी अमेरिका में जाकर के अपना उद्बोधन देता है। एक सदियों पहले स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जाकर के अपने जो विचार और अपना जो वक्तव्य रखा है मूल सिद्धांत पर बात करी है। उन्होंने कहा धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म की रक्षा आप करोगे तो निश्चित तौर पर कभी न कभी धर्म आपकी रक्षा तो अवश्य ही करेगा। इसलिए हमें आवश्यकता है, महती आवश्यकता है धर्म की रक्षा करना। और धर्म की आवश्यकता हम धर्म की क्या हमें धर्म एक इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है कि धर्म क्या है। महाराज सबसे बड़ी बात यह है जिसको हम धारण कर सकें, जो हमारे लिए धारण करने योग्य है वो धर्म है। महाराज इस देश का सौभाग्य रहा है, इस देश ने समय समय पर ऐसे ऐसे महापुरुष दिए हैं, समय समय पर इस देश का व्यक्ति का निर्माण उसके संस्कार करते हैं। कभी अमेरिका की धरती पर जाकर के स्वामी विवेकानंद ने एक बात जो कि वेशभूषा से कपड़ों से उस व्यक्ति की पहचान होती है, लेकिन हमारे देश में एक व्यक्ति की पहचान उसके संस्कारों से होती है,
एक व्यक्ति को बनाने में योगदान माता पिता का और गुरुओं को रहता है। इसलिए किसी की व्यक्ति की पहचान किसी कपड़ों से नहीं कर सकते हैं हम, उसके संस्कारों से, उसके विचारों से, उसकी सेवा से, उसके त्याग से और उसके समर्पण से उसकी पहचान की जा सकती है। ये महती आवश्यकता है महाराज। इसलिए मानस में भी बाबा गोस्वामी जी ने यही सूत्र दिया है कि जब तक आप धर्म से नहीं जुड़ोगे, जब तक सत्संग से नहीं जुड़ोगे, क्योंकि विवेक जागृत जब तक नहीं होगा तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। इसलिए सूत्र दिया है बिनु सत्संग विवेक न होहि। भगवान जब कृपा करता है तो सत्संग मिलता है और सत्संग मिलता है तो विवेक जागृत होता है। आज भारत के पास में विश्व के सबसे बड़ा देश भारत जो है, अब चीन के बाद में युवाओं का जहां सबसे ज्यादा भारत में है, तो उन युवाओं को एक जागृत दिशा की ओर ले जाने के लिए, उन युवाओं को एक सही राह दिखाने के लिए कहीं न कहीं ऐसे विचारों को प्रस्तुत करना बहुत आवश्यक हो गया है, बहुत अति आवश्यक हो गया है। क्योंकि संस्कारों की जो पाठशाला है, संस्कार जहां दिया जाते हैं, ये कोई किसी लाडनों की दुकान पर नहीं मिलेंगे, ये सत्संग में ही मिल सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि वृद्ध व्यक्तियों को सत्संग की आवश्यकता इतनी नहीं है जितनी युवाओं को आवश्यकता है महाराज। युवाओं की इस देश के लिए स्कूल में दिया हुआ ज्ञान आपको IPS बना सकता है, ये बात मानते हैं। आपके जीवन उपार्जन का एक बना सकता है, हिस्सा बन सकता है, लेकिन आपका विवेक, आपको ज्ञान जो प्राप्त होगा वो आपको किसी ऐसे महापुरुष के पास बैठ करके, ऐसे संतों के पास सत्संग में बैठ करके हमें आवश्यकता है महाराज। हम किस ओर जा रहे हैं? सबसे बड़ी विडंबना यह है, हम अलग अलग बट गए हैं। हमें संगठित होने की आवश्यकता है, हमें बहुत आवश्यकता है। अपने घर में, परिवार में अध्यात्म चर्चा हो। घर के बाहर हम वृंदावन धाम लिख देते हैं, लेकिन घर में क्या चल रहा है इस बात को हमें समझना होगा। घर के बाहर मात्र छाया लिख देते हैं, लेकिन कभी माँ की छाया पड़ी घर में नहीं पड़ी। इसलिए हमें आवश्यकता है कि लोगों को उस ओर ले चलें। आओ लौट चलें उस संस्कृति की ओर जिस संस्कृति को हम भुला बैठे हैं महाराज। इसलिए हमारे संत नगर नगर डगर डगर जा करके उद्घोष करते हैं सत्संग का, ज्ञान का और संस्कारों का। महापुरुषों ने उद्घोष किया है, समय समय पर उद्घोष करके पाश्चात्य रूपी जो संस्कृति जो के बादल जो छाए हैं उसको दूर करा है। जब बादल छाते हैं तब हमें लगता है कि सूर्य नहीं दिख रहा है, पर सूर्य है लेकिन बादलों की ओट में है। तो भारतीय संस्कृति जो है आज ऐसे ढक गई है पाश्चात्य संस्कृति के कारण से। तो हमें पुनः उस ओर चलना है जहां भारतीय संस्कृति की स्थापना हुई है महाराज। चरित्रहीनता, नग्नता, नशे में बर्बाद हो रहा आज युवा समाज किस ओर जा रहा है? आज का युवा शराब की बोतलों में शांति की तलाश करता है, लेकिन वहां शांति नहीं है। शांति सिर्फ और सिर्फ आपको धर्म और संस्कारों के द्वारा जीवन जीने पर ही मिल सकती है महाराज। नशा करते नुकसान किसका होता है बताइए आप? नुकसान परिवार का होता है, समाज का होता है। एक माँ अपने बेटे को खोती है, एक पिता अपने बेटों को खोता है। इसलिए हमें जो जिस ओर जा रहा है, जो युवा जिसका तेज, जिसका यौवन इस देश की सेवा में लगना चाहिए महाराज, वो किस ओर जा रहा है वो समझ, उसका विशेष करके हमें उसे समझना होगा उसको। तो आपके नगर में जो इस वर्ष संस्कार में चतुर्मास है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि किसी न किसी प्रकार से आने वाली पीढ़ी को संस्कार मिले, आने वाली पीढ़ी को संस्कारों का पाठ पढ़ाया जाए महाराज। और दूसरा मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, आज विशेष स्थिति के अंदर हम खड़े हैं, ऐसी स्थिति के अंदर कि हम अलग अलग बटे हुए हैं, जातियों के आधार पर, वर्ण के आधार पर अलग अलग बटे हैं। और हमारे वर्ण व्यवस्था ऋषियों ने करी है, व्यवस्था वर्ण व्यवस्था है। तो वर्ण व्यवस्था जो करी है वो सिर्फ और सिर्फ पाणी ग्रहण संस्कार तक है सिर्फ, और आगे नहीं है।
हम वर्ण व्यवस्था और जातियों को हम बहुत आगे तक ले जाते हैं, लेकिन ऋषियों ने कहा है आपकी वर्ण व्यवस्था आपके पाणी ग्रहण संस्कार तक है, उसके बाद में आपकी वर्ण व्यवस्था नहीं है महाराज। हमारे शास्त्रों में हमारे वेदों ने उद्घोष किया है और भगवान राम इसके बहुत बड़े हमारे जीवन के परिवर्तन करने के लिए जिनका हिस्सा रहा है भगवान राम का। मुझे लगता है भगवान राम अगर राजमहलों में बैठे रहते तो शायद मुझे लगता नहीं है बहुत बहुत नीचे तबके के लोगों तक पहुंच पाते। जब राम ने महल छोड़ करके अपने महलों का त्याग करके जब सबरी की कुटिया में जाते हैं, जब निषाद राज के पास में जाते हैं, जब केवट से जाकर के मिलते हैं, एकदम नीचे तबका लोग जो होते हैं उन सबको जब गले लगाया, तब हमें समझना चाहिए महाराज जहां भगवान राम इस बात का संदेश देना चाहते हैं, अगर तुम भारत की रूपरेखा तैयार करना चाहते हो तो सबसे पहले छोटे से छोटे व्यक्ति को साथ में लेने की आवश्यकता है, जाति से, समाज से, वर्ण से। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, आज का कार्यक्रम, इसकी विशेषता ये रही है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठन जो भी इस कार्यक्रम में भूमिका निभाई है। इसमें सर्व समाज है, यूं तो किसी एक का नहीं बल्कि आप सबका सहयोग रहा है, लेकिन विशेषकर विश्व हिंदू परिषद ने सभी जाति के लोगों को याद करा है, 36 कौम को याद करा है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। यहाँ पर इस स्थान को किसी पहचान की आवश्यकता नहीं है, यह स्थान किसी पहचान का मोहताज नहीं है। ये अपने आप में स्वामी राम निवास जी महाराज की तपस्या, स्वामी राम निवास जी महाराज का त्याग, स्वामी राम निवास जी महाराज की गौ सेवा और स्वामी राम निवास जी महाराज के शब्दों में ताकत थी कि महाराज उस समय लोग दौड़े आते थे। आज चातुर्मास समय समय पर होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। चातुर्मास पिछले 2 वर्षों से चातुर्मास नहीं हुआ है कोरोना काल के कारण से, बाकी लगभग चातुर्मास होता रहा है। लेकिन इस प्रकार से आप लोगों का इस रामद्वारा में आगमन, ये मुझे लगता है कि प्रथम बार हो रहा है एक साथ बैठ करके। आज लगता है आप एक साथ बैठे हैं तो एक बहुत सुकून मिल रहा है कि हमें हिंदुओं को इसी प्रकार से, आप सब लोगों को इसी प्रकार से बैठ करके अध्यात्म चर्चा करनी चाहिए, समाज सुधार की और दिशा दिखानी चाहिए युवाओं को। युवा बहुत है, पर युवाओं को एक राह दिखाने के लिए, युवाओं को एक लक्ष्य दिखाने के लिए आप बुजुर्गों की आवश्यकता है। आप बुजुर्ग लोग जिस और इनको ले जाओगे वो उस और जा ले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास में ये देश में ताकत है युवाओं की। इसलिए जातियों में ना बंट करके महाराज मैं विशेष करके निवेदन कर देना चाहता हूं, जातियों से, समाज से ऊपर उठ करके हम सब एक हैं, इस भाव को देखते हुए महाराज हमें चलना होगा। और ये जो स्थान है लाडनू, ये अहिंसा परमो धर्म की एक नगरी रही है और शुरुआत से यहाँ महाराज महावीर का सिद्धांत काम आता रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ नागौर में नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में अहिंसा परमो धर्म का उन्होंने पाठ पढ़ाया हम सबको। और आज उनके सिद्धांतों पर ये कह सकते हैं, दावे के साथ कह सकते हैं, वो समाज चल रहा है, वो समाज के साथ साथ में संपूर्ण समाज इस और कदम बढ़ा रहा है। हम लोगों को समझने की अति आवश्यकता है महाराज। हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस धरती पर बैठे हैं, लाडनू जैसी पवित्र धरा पर बैठे हैं, चंदेरी नगरी पर बैठे हैं। इस परंपरा की धरती रही है महाराज। ये नागौर जिला एक आध्यात्म दृष्टि से देखो या फिर राजनीतिक दृष्टि से देखो, इस नागौर जिले की बहुत बड़ी सहभागिता रही है। ये नागौर जिला अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है महाराज। तो हम सब एक स्थान पर बैठ करके, हम जातियों से, समाज से ऊपर उठ करके, व्यक्ति का जब जन्म होता है तब कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं है, व्यक्ति को बताया जाता है तो इस जाति का है, बताया जाता है। किसी ने पूछा, किसी लड़के से पूछा आप किस जाति के हैं, उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया। छोटे से एक बच्चे से किसी ने पूछा आप किस जाति के हैं, उसने कहा मैं हिंदू हूं महाराज, मैं हिंदू हूं। 2 बार पूछा, 4 बार पूछा, अंत में उसने यही एक ही शब्द कहा, मैं हिंदू हूं महाराज।
क्योंकि घर ने, परिवार ने उसको यही सिखाया, जब भी जाए एक ही बात याद रखना, मैं हिंदू हूं बस। तो हमें चरित्र की आवश्यकता है जीवन में इस प्रकार से, हम इन चीजों से ऊपर उठ करके। और दूसरा ये निवेदन कर देना चाहता हूं, अपने जीवन को, सांसारिक जीवन हम सब जी रहे हैं, उसके साथ में सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रख करके परहित के लिए जीवन को जिया जाए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित किसी की सेवा करो, गौ माता की सेवा। अभी देखा हमने लाडनू में ऐसे ऐसे युवा लोग हैं, लाडनू के आपके स्थानीय ऐसे युवा लोग हैं जो रात्रि को 12 बजे 2 बजे मैं देखता रहता हूँ, कई ऐसे लोग हैं, संगठन है, गौपुत्र सेना है, और भी गौ माता की सेवा में ऐसे युवा समर्पित रहते हैं। अब बताइए उनको क्या आवश्यकता है इन चीजों की, लेकिन उनका अंदर की आत्मा कहती है हमें ये काम करना चाहिए, हम इस और हमें जाना चाहिए। भीतर से उनकी आत्मा कह रही है आखिर में तो हम हिंदू हैं, एक जीव हैं, और हम लोग इसकी महाराज गौ माता की सेवा करें। आज अभी कुछ दिनों से 2-5-10 दिनों से शायद एक बीमारी चल रही है गौ माता के ऊपर, ऐसा जगह जगह गौ माता के वो फुंसी होना वगैरह ये बीमारी चल रही है। उसके लिए कितने ये लोग प्रयास कर रहे हैं महाराज, ये कहां से आया? ये परिवार से निकले हुए संस्कार हैं जो इनको आगे की ओर ले जाते हैं महाराज। किसी की जरूरी नहीं है, आवश्यक ये कोई बात नहीं है कि गौ माता की सेवा करना सिर्फ गौशालों वालों का काम है। ऐसा न सोचें कि भाई गाय का सेवा करना ये गौशाला के अंदर रहती है तो वो सेवा करें, नहीं, ये सब का, गौ माता हम सब की है, पूरे विश्व की है, सबकी है, हम सबको मिलकर के इसकी रक्षा करनी है महाराज। इसलिए कहा है, देखिए गौ माता की सेवा का तो मैं बहुत बड़ा उदाहरण बताता हूँ आपको। जब व्यक्ति इस धराधाम से विदा होकर के जब यात्रा करता है, विदा होने के बाद में तो एक वैतरणी नाम की नदी आती है, आपने सुना होगा, एक वैतरणी नाम की नदी आती है, उस नदी को पार करना पड़ता है। लेकिन उस नदी का ये खासियत है कि गौ माता की पूंछ पकड़ के ही पार किया जा सकता है, उस वैतरणी नदी का ये खासियत है। अब अगर हम सेवा नहीं करेंगे गौ माता की, अगर हम गौ माता के प्रति निष्ठा नहीं रखेंगे तो गौ माता हमें अपना पूंछ पकड़ने देगी? कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती है। इसलिए आवश्यकता है कि गौ माता के प्रति हम सेवा करें, जिन्होंने रामनिवास जी महाराज ने अपने संपूर्ण जीवन काल में गौ माता के प्रति सेवा करी है। हमने देखा है, हमने सुना है, जब भी लाडनू आते हैं बस उनके प्रति उनके प्रशंसा के शब्द सुनने को मिलता है। हमारा सौभाग्य है आपके पोते को अगर दादा की प्रशंसा सुनने को मिले तो बड़ी खुशी होती है कि मेरे बाप दादाओं की प्रशंसा गांव में करते हैं। ऐसी ही प्रकार से हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज रामनिवास जी महाराज का जब ही नाम आता है, अभी 2-3 माइक पर बोले थे भाई साहब, उनसे निवेदन बड़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है कि उनके आज भी उनकी वाणी और उनके द्वारा की हुई सेवा प्रशंसनीय है। यही बहुत बड़ी बात है। और ये स्थान ऐसा स्थान रहा है, समय समय पर महाराज सब रामनिवास जी चतुर्मास किए थे अपने पूरे संपूर्ण जीवन काल में चतुर्मास यही किए थे उन्होंने, और इसलिए वो सत्संग बढ़ा। अब इस बार चतुर्मास है, आज आप सब लोग आए हैं तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है आज आपको तो निमंत्रण देकर के बुलाया गया है तो आप आए हैं। अब आज से आप लोगों का कर्तव्य बनता है, जब तक चातुर्मास चले तब तक नहीं, जब तक ये स्थान रहे, जब तक ये स्थान है तब तक आप इस स्थान के प्रति निष्ठा रखें, आते जाते रहें, संभालते रहें। ये स्थान सबका है, कोई एक का नहीं है, स्थान हमारा नहीं है, स्थान आप सबका है। ये सार्वजनिक संपदा है, एक तरह से ये सड़क है, सत्ता है, ये धार्मिक मंदिर है, ये सार्वजनिक संपदा है, इसके ऊपर आपका पूर्ण अधिकार है। और समय समय पर आकर के इन स्थानों को आपको संभालने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ी को कहो आप जाओ, त्योहार होते हैं, व्रत त्योहार होते हैं, उस समय हम स्थानों में जाएं और प्रणाम करें, हम संस्कार दें, आने वाले युवाओं को, आने वाले लोगों को इस और जोड़ें। ये रास्ता हमें उनका बदलना होगा। जीवन में हमें बनना क्या है ये बाद का विषय है, लेकिन हमें संस्कारों की अति आवश्यकता है। ये संस्कार आप बचपन में दोगे आने वाली पीढ़ी को महाराज, तो निश्चित तौर पर ये पीढ़ी आपके संस्कारों पर चलेगी, आपके दिए संस्कारों पर चलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है 10 जुलाई से 6 अक्टूबर तक 3 महीने का चतुर्मास
लाड़नू की धरती पर इस वर्ष मेरे राम का हो रहा है। पहले भी 9 साल पहले भी चातुर्मास हुआ था। इस बार वापस चातुर्मास का एक संयोग बना है। तो मैं चाहता हूँ आप जितने भाई लोग आए हैं, बहनें आई हैं, आप इसी प्रकार से इस स्थान की शोभा बढ़ाते रहें, आते रहें। ऐसा नहीं है कि हमें बुलाया जाए तब ही हम जाएं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिना बुलाए आए, इस स्थान की सेवा करें। जो सेवा होती है, जैसी सेवा होती है वो सेवा करें। आने वाली पीढ़ी को मैं विशेष तौर पर निवेदन कर देना चाहता हूँ, इस ऐसे धार्मिक स्थानों को बचाने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि धर्म नहीं बचेगा तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं हमारा। इसलिए पहला हमारा कर्तव्य है धर्म बचे। तो इस कड़ी के अंदर आज विश्व हिंदू परिषद के द्वारा और अन्य आप सब हिंदुओं के द्वारा जो कार्यक्रम रखा गया है, ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर। आपने जो सम्मान दिया है मुझे, मैं इस सम्मान के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ कि आपका जीवन सत्यम शिवम सुंदरम बने। आपके जीवन में आदमी आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, पर कभी अस्त व्यस्त न रहे, ऐसी मंगल कामना मैं करता हूँ। और बाहर से जो पधारे हैं गणमान्य लोग, उनको बहुत बहुत साधुवाद। अपना समय देकर के आप लोग पधारे हैं, क्योंकि ये तो हमारा अपना कर्तव्य है। यहाँ आना आप अपना सौभाग्य मानिए। ऐसा नहीं है कि हमें निमंत्रण दिया है तो हम लोग आए हैं, ये आपका अपना सौभाग्य है, आपका अपना स्थान है। तो यहाँ आकर के आपने समय दिया है, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और यहाँ स्थानीय हमारे जब संत नहीं रहते हैं तब इस आश्रम की, इस रामत द्वारा की देखभाल हमारे जोधा राम जी करते रहते हैं समय समय पर। इनका संपूर्ण जीवन, जोधा राम जी का संपूर्ण जीवन इस राम द्वारा की सेवा में लगा है, पूरा जीवन। और रामनिवास जी महाराज की मुझे लगता है, ऐसा मेरा ऐसा मानना है, सेवा सबने करी होगी, लेकिन जोधाराम जी महाराज, जोधाराम जी जैसी सेवा मुझे अब तक किसी ने नहीं करी होगी रामनिवास जी महाराज के साथ में। एक छाया की तरह इनके साथ में रहे हैं। और जो रामद्वारा देख रहे हो, इस रामद्वारा में बहुत इनकी सेवा रही है, मेहनत रही है इनकी हर प्रकार से। आज भी जब बैठते हैं ये तो मन में एक विचार आता है, महाराज क्या होगा, रामनिवास जी महाराज ने अपनी मेहनत से इतना बड़ा रामद्वारा बना करके तैयार करा है, आज हमारे संत की अभाव है, संत नहीं पहुंच रहा है, तो बड़ी पीड़ा होती है, बहुत दुख होता है महाराज। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस प्रकार से जो इनका इस रामद्वारा के प्रति सेवा रही है, ये बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। और इनको बहुत बहुत मैं मंगल कामना देता हूं कि आप अवस्था में 80 साल से ऊपर होने के बाद में भी, इस अवस्था में आदमी के आने के बाद में आदमी का कार्य रुक जाता है, लेकिन फिर भी आज भी इस आश्रम की सेवा उसी ढंग से करते रहते हैं। और आप सब लोगों के द्वारा और हरिओम जी आदि, इन्होंने भाटी साहब ने ही ये कार्यक्रम का एक सुझाव और विचार रखा था, क्यों नहीं हम लोग मिलकर के ऐसा कार्यक्रम करें। हमारा देखिए सम्मान पाने की कोई बात नहीं थी, ये बात थी कि एक जाजम पर हम लोग कैसे बैठे, बस इस चीज को करने का ये मकसद ये था मूल रूप से। और आज इस बात की खुशी है कि हम सब लोग एक साथ बैठे हैं, एक साथ चिंतन कर रहे हैं, एक साथ विचार कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। तो मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, आपको जब भी समय मिले, एक घड़ी, आधी घड़ी, जैसा भी समय मिले आपको अवश्य रामद्वारा पधारना है। ऐसा नहीं है कि महाराज का स्वागत करवाना, बुलाया हम लोगों को, अब हमारा क्या काम है, ऐसा नहीं। आपकी सच्ची स्वागत, आपका सच्ची सेवा आपकी तब मानी जाएगी जब इस रामद्वारा से आप लोग जुड़े हुए रहोगे, आते जाते रहोगे, संत को पूछोगे क्या सेवा, क्या आप आदेश करिए, क्या सेवा करें, तब आपकी सच्ची सेवा मानी जाएगी। इसलिए मैं बहुत बहुत दिल की अनंत गहराइयों से आपके प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूं। मेरे पास ये शब्द नहीं है कि आप लोगों ने जिस प्रकार से आकर के इस व्यासपीठ को सम्मान दिया है। काश कोई खुशियों की दुकान होती, काश कोई खुशियों की दुकान होती और मेरी उससे पहचान होती, काश कोई खुशियों की दुकान होती और मेरी उससे पहचान होती, सारी खुशियां आपकी झोली में डाल देता, चाहे मेरी जान भी कुर्बान होती, मेरी जान भी कुर्बान होती।
आप लोगों ने इस प्रकार से जो संगठित होकर के लगे हुए थे, पिछले 10 दिन से लगे हुए थे, हमारे युवा भाई लोग जो भी हैं, परोक्ष अप्रोक्ष रूप से, जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि सबकी सेवा रही है, सबका अपने अपने दायित्व निभाया है और घर घर जाकर के कार्ड दिया है, घर घर जाकर के ये सब आप जो व्यवस्था देख रहे हैं ये सब उनके द्वारा, युवाओं के द्वारा की गई है। एक बार उन युवाओं को ताली बजा करके बहुत बहुत सम्मान आप दें। और इस कार्यक्रम के द्वारा आप लोग सब पुनः एक बार रामद्वारा से वापस पुनः जुड़ें और रामद्वारा के प्रति निष्ठा रखें। और मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा क्योंकि समय को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको उस समय बुलाया गया जब आपका समय भोजन का था। क्या पता कई लोग भोजन करके भी आए हैं, कई लोग नहीं करके आए हैं, इसलिए इस समय को एकदम समय से पहले कार्यक्रम शुरू हो गया था हमारा, समय का विलंब नहीं, समय से पहले ही भाटी साहब ने मंच संभाल लिया था, इसलिए भाटी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये एक इस प्रकार से मंच संचालन करते हैं, बहुत सुंदर सुसज्जित तरीके से मंच का संचालन करते हैं, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और हरिओम जी का प्रयास रहा है, बहुत प्रयास इनकी सेवा रही है, इस कार्यक्रम को आगे ले जाने के लिए कार्यक्रम गति दी है। और मीडिया का विशेष करके मैं धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप चौथा स्तंभ हैं, आपके द्वारा सूचना बहुत बहुत आगे तक गति करता है, इसलिए मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामना और आशीर्वाद देना चाहूँगा, आपके प्रति मंगल कामना व्यक्त करना चाहूँगा। और प्रोक्ष अप्रोक्ष रूप से जिसकी भी सेवा रही है इस कार्यक्रम के प्रति उस सबको आशीर्वाद है। आप रामद्वारा से जुड़े हुए रहें, रामद्वारा में आते हुए रहें। 2 बजे से 4 बजे तक कथा चल रही है और श्रावण का महीना है, भगवान महादेव का चरित्र शिव पुराण चल रहा है, इसलिए आपको जब समय मिलता है, आधा घंटा 1 घंटा जैसा समय मिलता है, आप जरूर उस सत्संग का लाभ लें। 2 बजे से 4 बजे तक 3 महीने ये सत्संग चलेगा, उस सत्संग का भी हिस्सा बने, ऐसी मेरी आप सबसे गुजारिश है, निवेदन है। इसी के साथ में मैं अपने बोल को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। लाडनू नगर के तमाम कार्यकर्ताओं का, नागरिकों का जो अभिनंदन है वो स्वीकार किया और सचमुच आपने, आपकी जो वाणी है उसके माध्यम से आप सभी विराजें। 2 मिनट का समय लेंगे मात्र और प्रसाद भी वितरण करेंगे। तो पुनः एक बार स्वामी जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं कि आप यहाँ विराजे, हम लोगों को धर्म, अध्यात्म और साधना से जोड़ रहे हैं। हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं जो दिन रात इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हैं, उनका स्वामी जी माला पहनाकर अभिनंदन करेंगे। मैं कार्यकर्ताओं से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आ जाएं। सबसे पहले श्रीराम सेन कार्यकर्ता तुरंत अंकला, राकेश भोजक, केशव पारी, पवन जी मेसरी, एक लिस्ट हो रही है, अगर डबल नाम हो तो वो एक में शामिल कर लें। राहुल वर्मा, मुरारी जी शास्त्री, क्या नाम, लोकेंद्र सिंह जी नरूका, करण गुजर, अमित गुजर, केशव पारी, राकेश भोजक, अमित सोनी, केशव जी का आगे शायद केशव स्वामी और जोधाराम जी जो इस रामद्वार की व्यवस्था देखते हैं। मैं चाहूँगा आप भी पधारें। निश्चित रूप से अभी स्वामी जी ने भी आपका उल्लेख किया, ये माला नहीं है, एक जिम्मेदारी है, दायित्व है, संस्कार स्वामी जी बांट रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद के हरिओम जी हमारे मंत्री हैं जो इस कार्यक्रम में बड़ी सक्रियता के साथ में लगे रहे, मैं चाहूँगा वो भी पधारें। और चेतन जी भोजक हमारे युवा मोर्चा के अच्छे कार्यकर्ता हैं, आप भी पधारें। और जो मीडिया के जो बंधु हैं वो भी पधारें। राजेंद्र जी चोटिया यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मैं नाम सबके नहीं ले रहा हूँ, जो है थोड़ा सा हमें जानकारी में करा दें। हमारे जो बीकेपी जो मीडिया, इसका लाइव भी चल रहा है अभी, और इसके बाद में भी आप देख पाएंगे। हमारे विनोद जी पारी, आप भी पधारें, विनोद जी पारी का भी स्वागत करें। गति है सुरेश अगर यहाँ पर है तो वो कृपया पधारें, मेरा ये विनम्र निवेदन स्वीकार करें, क्योंकि जिनको मैं जानता हूँ उनका नाम नजर नहीं आ रहा है चेहरा। ये विनोद जी और इनका जो बीकेपी ये जो लाइव टेलीकास्ट अभी हो रहा है, आप भी यूट्यूब पे बीकेपी आप देख सकते हो, तो आपको ये आज के कार्यक्रम पूरा यहाँ पर मिल जाएगा। और राजेश जी भोजक और उनकी टीम जो शहरों समाज की ओर से अभिनंदन करेगी, वो मंच पर आ जाए। आप कर रहे हैं, आप राजेश जी आ जाए।
सबका सम्मान करवाने वाले वीरेंद्र जी भाटी का सम्मान महाराज श्री के द्वारा वीरेंद्र जी भाटी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम जी का भी है और नरेंद्र जी भोजक हमारे विभाग के मंत्री जी भी पधारे। आ जाओ आ जाओ। ये स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि साथ ग्रहण करके जाएंगे और इस भाव के साथ आपको विदाई देना चाहेंगे कि जब तक महाराज जी विराज रहे हैं तब तक भी आप आए और निरंतर इस राम